नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा करंट अफेयर्स 24 महीने का करंट अफेयर्स 24 वीडियो में है ना। अच्छी बात। तो अभी देखो, जनवरी से स्टार्ट किए थे, जनवरी 2020 से हम पहुंच चुके हैं नवंबर 2020 में। इसके बाद दिसंबर 2020 का एक महीने का करंट अफेयर्स और बचेगा, यानी कि हम पूरे 2020 का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब बचा है 2021। देखो भाई, 2021 तो बचा है, लेकिन हम जनवरी फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं 2022 में भी, तो वो भी करना होगा। लेकिन हमारा पहला टारगेट यही होगा कि हम 2021 के करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट कर लें। ठीक है, 24 मंथ का 24 वीडियो में, ठीक, नवंबर मंथ 2020 करने वाले हैं। और रही बात कितने मंथ का करंट अफेयर्स आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए पढ़ के जाना है, तो पूरे 2 इयर्स का पढ़ना पड़ेगा, 2 इयर्स का, क्योंकि पिछली जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें मैंने देखा है कि 2 साल का करंट अफेयर्स लगभग पूछा है। ठीक है, चलिए अब देखो, करंट नवंबर का आज मिल रहा है, तो एक दिन का गैप करके आपको दिसंबर का संडे को या फिर मैं सैटरडे को ही दे दूंगा, शनिवार को ही दे दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि शनिवार को ही मैं पूरा दिसंबर का दे दूं। और चलिए शुरू करें भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। इसके अलावा हमारा मैथ का गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, इसको आप लोग जरूर लीजिए। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मैथ आपका वीक है, तो बहुत ही बेहतरीन आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे। एकदम 70% प्रश्नों की गारंटी है। आपके एग्जाम में फंसने वाले यहाँ से प्रश्न, नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन उसी टाइप के प्रश्न आपके जरूर फंस सकते हैं। इसके अलावा हमारा कंप्लीट साइंस का पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ये हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट है। अगर जो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, आपको प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आप प्रैक्टिस सेट लेके आप जरूर लगाइए, जरूर पढ़िए। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। नीतीश कुमार ने बिहार के किसवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो अगर जो बात करें नीतीश कुमार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आपको पता है किस पार्टी से, अगर जो मैं बात करूं किस पार्टी से आते हैं नीतीश कुमार, तो ये जेडीयू पार्टी से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। गवर्नर कौन है बिहार के, अगर जो इसकी बात करें तो फागू चौहान है बिहार के गवर्नर। ठीक है, याद रखिएगा। पटना कैपिटल है। और नीतीश कुमार बिहार के कौन से वे मुख्यमंत्री बने हैं? ये 37वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से ये किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन नंबर बी ए, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं भाई? द इको वॉरियर ऑफ इंडिया, द इको वॉरियर ऑफ इंडिया। किसको बोलते हैं द इको वॉरियर ऑफ इंडिया? रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड है हाल, जिसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था संजू सैमसन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, अगर जो संजू सैमसन की बात करें, इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेला था आईपीएल। और आईपीएल का आयोजन कौन कराता है? इंडियन प्रीमियर लीग। अभी वर्तमान में 10 टीमें हैं। आईपीएल की बात करें, अभी जो आईपीएल होने जा रहा है ये 27 तारीख से शुरू होगा, 27 मार्च से शायद, मार्च से, हाँ 27 मार्च से शुरू होगा। मुंबई में कुछ मैचेज हैं, कुछ मैचेज पुणे में होंगे, यानी कि टोटल मैचेज जो होंगे महाराष्ट्र में होंगे। और अगर जो बात करें आईपीएल कराता कौन है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी की बात करें कौन है? जय शाह है। ठीक है, कोच टीम इंडिया के कौन है? राहुल द्रविड़। हेडक्वार्टर बीसीसीआई का मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर जो बात करें 4 का, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो ये है आपके प्रेम प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, प्रेम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी है, इसके लेखक कौन है? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक की बात करें तो विनय सीतापति। ऑप्शन नंबर बी, विनय सीतापति। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ए प्रोमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? ए प्रोमिस्ड लैंड किसकी आत्मकथा है? तो ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा भाई यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, 44th नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे।
इनके कार्यकाल की बात करें 2009 से 2017, यानी कि ये 2 बार चुने गए थे प्रेसिडेंट। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, ठीक। और अपने दिनों में प्रशासन की गतिविधियों का उल्लेख इन्होंने किया है ए प्रॉमिस्ड लैंड में, बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? तो 2020 वाला खिताब जीता था मुंबई इंडियंस ने, ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इंडियंस। फाइनल की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के बीच में हुआ था, और मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है, ठीक, सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा बार। क्वेश्चन नंबर बात करें 8, जॉन मगुफली इनमें से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? जॉन मगुफली, तो ये चुने गए तंजानिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है आपकी किलिमंजारो, किलिमंजारो, ठीक। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे जो ऊंची चोटी है, ये आपका तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में, याद रखिएगा भैया, ठीक है। और तंजानिया, जॉन मगुफली इसमें इस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी डिएगो माराडोना का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? डिएगो माराडोना, तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। डिएगो माराडोना किस कंट्री से बिलोंग करते थे? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ये भी याद रखिएगा। इनको हम बोलते थे, याद रखिएगा, द गोल्डन किड नाम से भी जानते थे, द गोल्डन किड नाम से जानते थे द डिओना माराडोना को, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 2020 बुकर पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर क्या होगा? 2020 बुकर पुरस्कार किसे दिया गया भाई? डगलस स्टुअर्ट को, ऑप्शन नंबर ए, डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है, डगलस स्टुअर्ट को। एक क्या है? लेखक है, लेखक है, किस कंट्री से? स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 11, डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को किस उपन्यास के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर होगा सग्गी बैन, ऑप्शन नंबर बी, सग्गी बैन। 12 की बात करें, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें, ये मनाते हैं हम 28 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी, 28 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 नवंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हम 13 क्या है भैया? 13 है, इनमें से किससे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया? किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया? इसका आंसर क्या होगा, बताइए, किसे चुना गया? तो ग्रेग बर्फाले, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और इमरान ख्वाजा के स्थान पर इनको चुना गया। 14 की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया? अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 इनमें से किसे दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सादात रहमान को, सादात रहमान को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहां देखने को मिला? इस साल के सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी का प्रभाव कहां देखने को मिला? तो ये मिला फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में। 16 की बात करें, 16 के आपका चर्चा में रहा लोनार झील कहां स्थित है? लोनार झील जो चर्चा में रहा हाल ही के दिनों में, ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? तो महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में, ठीक है, एक प्रकार का वेटलैंड है, ये रामसर साइट भी है, याद रखिएगा। कलर चेंज हुआ था यहाँ के पानी का, इसलिए ये प्रसिद्ध है और इसलिए चर्चा में भी रहा। इनमें से क्वेश्चन नंबर बात करें 17, इनमें से कौन सा देश आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना? क्या आंसर होगा? आईएमएफ यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना, तो याद रखिएगा अंडोरा, अंडोरा यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, 1945 में इसका गठन होता है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है वाशिंगटन डीसी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें 18, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी,
19 की बात करें 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम क्या थी? 2020 वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम की बात करें सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020 की थीम थी, ऑप्शन नंबर ए। 20 की बात करें हाल ही में प्रिंस खलीफा बिन सलमान का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? प्रिंस खलीफा बिन सलमान जिनका निधन हो गया वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर होगा बहरीन, ऑप्शन नंबर बी बहरीन। 21 की बात करें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे चले। पहला स्थान तमिलनाडु को दिया गया था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को, तीसरा राजस्थान को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बात करें 22 हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या होगा? तो वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वित्त आयोग हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है? वित्त आयोग याद रखिएगा एक संवैधानिक निकाय है और यह राज्य व केंद्र के बीच वित्तीय आयोग को बढ़ाता है। ठीक है, और हर 5 वर्षों में इसका गठन होता है और 5 वर्षों के लिए जो गठन हुआ है वो किस वित्त आयोग किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? ये आर्टिकल 280, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 24 की बात करें इनमें से किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की बात करें, मध्य प्रदेश की भी स्थापना 1 नवंबर, मध्य प्रदेश की बात करें तो याद रखिएगा 1 नवंबर को हुई थी 1956 को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, और यहीं पे आंध्र प्रदेश की बात करें 1 नवंबर 1966 को, यानी कि सारे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। 25 की बात करें, 25 क्या है? 25 है आपका तरुण गोगोई का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तरुण गोगोई। तरुण गोगोई की बात करें ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये आसाम के थे, ऑप्शन नंबर ए आसाम। 26 की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहां पर किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहां पे किया? तो ये कहां पे किया था भाई स्टैचू ऑफ पीस का? आसाम में है, बताइए कहां पे किया था? ये राजस्थान में, पाली राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी पाली राजस्थान में। ठीक है, चलिए चर्चा में रहा वागीर क्या है? वागीर, तो वागीर एक प्रकार की पनडुब्बी है, ऑप्शन नंबर सी। 28 की बात करें हाल ही के दिनों में वैज्ञानिक ने चमकने वाले मशरूम की खोज की, यह किस राज्य में की? चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की? तो ये मेघालय के जंगलों में की, ऑप्शन नंबर ए मेघालय के जंगलों में। 29 की बात करें केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की, यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? इसका आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार ने 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की, यह किस नदी पर निर्मित की जा रही है? इसका आंसर क्या होगा बताइए? सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 की बात करें राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस देखो 1966 में प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें हाल ही में एफसी कोहली का निधन हो गया, वह क्या थे? एफसी कोहली का निधन हो गया, वह क्या थे बताइए? तो ये एक उद्योगपति थे, उद्योगपति। टीसीएस आपने सुना होगा, टीसीएस इसके फाउंडर और पहले सीईओ थे। ठीक है, चलिए आगे चले। इनकी एक बुक थी याद रखिएगा, बुक भी याद रखिएगा, द आईटी रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक, चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 से आपका केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की? केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु किस पुरस्कार की शुरुआत की? तो लीलावती पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी लीलावती। 33 की बात करें इनमें से किन देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? किन देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? तो भारत और सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए भारत और सिंगापुर, एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है। 34 की बात करें हाल ही में चर्चा में रहा परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि की बात करें एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। 35 की बात करें देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन कहां शुरू हुई? देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन की बात करें ये केरल में शुरू की गई, ऑप्शन नंबर डी केरल।
36 की बात करें, हाल ही में 15वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ। इसकी मेजबानी किस देश ने की? G20 सम्मेलन संपन्न हुआ, इसकी मेजबानी की थी सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। 37 की बात करें, भारत इनमें से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत इनमें से किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। ऑप्शन नंबर बी, 2023 में। 38 की बात करें, ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला पहला देश का राज्य है गोवा। गोवा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? एनसीसी ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 72वां। ऑप्शन नंबर बी, 72वां। 40 की बात करें, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही? मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रही? तो ये गोवा की पूर्व राज्यपाल रही। ऑप्शन नंबर ए, गोवा। मृदुला सिन्हा को सब लोग जानते होंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। वंदे उत्कल जननी जो उड़ीसा का राज्य गान है, किसके द्वारा लिखा गया? वंदे उत्कल जननी जो उड़ीसा का राज्य गान है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? लक्ष्मीकांत महापात्रा। ऑप्शन नंबर ए। 42 की बात करें, लोनार झील जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो लोनार झील की बात करें, ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। 43 की बात करें, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में किसे मान्यता दी गई? इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो याद रखिएगा, अभिजीता गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी। 44 की बात करें, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? सैंडलवुड संग्रहालय भारत का पहला। तो ये याद रखिएगा, ये जो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता अभिजीता गुप्ता को दी गई। इन्होंने एक बुक लिखी थी। बुक क्या था? हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड। ठीक। चलिए 44 की बात करें, भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये मैसूर कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी। 45 की बात करें, विश्व मत्स्य दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी, 21 नवंबर। 46 की बात करें, इनमें से किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने कृषि संपन्नता योजना शुरू की? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। प्रदेश में हींग व केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि संपन्नता योजना शुरू की। ठीक। चलिए 47 की बात करें, चर्चा में रहा स्फेरोथेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है? स्फेरोथेका बेंगलुरु किसकी प्रजाति है? तो एक प्रकार की मेंढक की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करें 48, हाल ही में चक्रवात निवार का प्रभाव तमिलनाडु और पुडुचेरी तट पर देखने को मिला। चक्रवात निवार का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो निवार नाम दिया गया था ईरान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 49 की बात करें, हाल ही में नीतीश कुमार ने कौन सी भी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद के रूप में शपथ ली? तो ये 7वीं बार नीतीश कुमार, रिकॉर्ड है 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी? तो आरजेडी को प्राप्त हुई थी। नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, लालू यादव की पार्टी है, तेज प्रताप सिंह की पार्टी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है। सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन सरकार बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बना ली। ठीक। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। 243 सीटें बिहार में विधानसभा चुनाव होती है। 243 सीटें टोटल आती हैं। अगर जो मैं बात करूं सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, मेजोरिटी के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है, जहां पे आरजेडी ने अकेले सर्वाधिक सीटें 75 सीटें जीती थी। और अगर जो बात करें आपकी बीजेपी को 74 सीट मिली थी। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जबकि जेडीयू को खाते में सिर्फ 43 सीटें गई थी। ठीक है। और बीजेपी जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई और नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। ठीक। बिहार चुनाव 2020 में इनमें से किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? तो ये बहुमत प्राप्त हुआ था किस राजनीतिक दल को? किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, गठबंधन की सरकार है। सिट मैक्स 2020 नौसेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया। इनमें से किस देश ने हिस्सा नहीं लिया? तो याद रखिएगा, म्यांमार ने हिस्सा नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए, इनमें से किस भारतीय वेब सीरीज को 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया? क्या आंसर होगा? दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। रिची मेहता यहाँ की निर्माता थी, ठीक है। चलिए, 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक तो टोनी पुरस्कार होती है, टोनी, एक तो ग्रैमी, एक तो एमी, ठीक। चलिए, टोनी नाटक के लिए होता है, ग्रैमी संगीत, और एमी होता है टीवी के क्षेत्र में, ठीक है, ये दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस की बात करें 26 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही या जुलाई सितंबर में भारत की वृद्धि दर क्या रही थी? तो -7.5% रही थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, पहली तिमाही में -23.9% था पहली तिमाही में। हाल ही में सरकार ने शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा? शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा? तो ये रखा बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। 58 की बात करें, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 20वें सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया। भारत एससीओ का सदस्य कब बना था? इसका आंसर क्या होगा? तो भारत एससीओ का सदस्य बना था 2017 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, हाल ही में 12वें ब्रिक्स समिट का आयोजन आभासी रूप से किया गया, जिसकी अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? तो 12वें ब्रिक्स समिट का आयोजन आभासी रूप से किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, व्लादिमीर पुतिन। इनमें से कौन सा देश 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भारत। विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम की बात करें, निमोनिया दिवस ये मनाया जाता 12 नवंबर को। एवरी ब्रीथ काउंट विश्व निमोनिया दिवस 2020 की थीम थी, ऑप्शन नंबर बी। 62 की बात करें, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का लोकार्पण की बात करें, यह किया गया छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी। 63 की बात करें, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 की थीम की बात करें, द नर्स एंड डायबिटीज, ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करें, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को, याद रखिएगा। 64 की बात करें, हाल ही में फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? फगवाड़ा मेगा फूड पार्क, इसका आयोजन किया गया पंजाब के कपूरथला में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देश में टोटल 42 मेगा फूड पार्क है, ठीक है। कृषि को, देश में जो कृषि है उसको डायरेक्ट फैक्ट्रियों से जोड़ने के लिए मेगा फूड पार्क का आयोजन बनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चले। पुस्तक आई एम नो मसीह किसकी आत्मकथा है? आई एम नो मसीह किसकी आत्मकथा? सोनू सूद, ऑप्शन नंबर बी। टीएन कृष्णन का निधन हो गया, वह क्या थे? टीएन कृष्णन की बात करें, ये वायलिन वादक थे, प्रसिद्ध वायलिन वादक, ऑप्शन नंबर बी। भारत इनमें से किस देश के साथ मिलकर सहतूत डैम का निर्माण करेगा? तो भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर सहतूत डैम का निर्माण करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, हाल ही में वो सब भीतर घुस गया भाई, अफगानिस्तान क्या करेगा है, यहाँ तो रसिया भी यूक्रेन पे इन्वेट करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर बी, जो बाइडेन, ठीक है। चलिए, डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे। पहली भारतीय मूल की व्यक्ति जिसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया, तो कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर ए, कमला हैरिस। जो बाइडेन हाल ही में कौन से भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए? तो 46 नंबर के राष्ट्रपति चुने गए, ऑप्शन नंबर सी। 71 की बात करें, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस राजनीतिक पार्टी ने 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति में चुनाव जीत की? डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अमेरिका में 2 ही पार्टी है, तो रिपब्लिकन है तो डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ा था डोनाल्ड ट्रम्प ने, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन ने। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? यही बनी है आपकी कमला हैरिस, भारतीय मूल की है, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को, याद रखिएगा, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो, वह 14 साल तक देश में रहा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह निकाय जो अमेरिकी की हर साल 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, कौन है? कौन कराती है भाई अमेरिका में चुनाव? संयुक्त राष्ट्र इलेक्टोरल कॉलेज ये चुनाव कराती है यूएस प्रेसिडेंट का। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए, वह किस राजनीतिक पार्टी से आते हैं? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 78 की बात करें, विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान किस देश का?
तो विश्व का पहला लिखा हुआ संविधान है यूएस का, अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनी विधायिका या संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कांग्रेस के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। 80 की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बनने हेतु कितने इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा 538 टोटल होते हैं, इसमें आवश्यकता कितनी होती है? 270 की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भाई नहीं, 80 क्वेश्चन थे, हमने नवंबर कर लिया, अब दिसंबर का बचा है ना, तो दिसंबर हम कल करके खत्म कर देंगे भैया। ठीक है, उसके बाद हम 2021 में एंटर कर, भैया 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।